हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट मेमोरी। फ्रेंड, आज का इस वीडियो में जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं, इस कंपनी का नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। गैब्रियल इंडिया ये कंपनी जो है बहुत ही बड़ा कंपनी है और इसका जो क्लाइंट बेस है बहुत ही स्ट्रांग है। इस वीडियो में मैं गैब्रियल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में पूरा विस्तार में बताएंगे, साथ ही साथ इसका फंडामेंटल एनालाइज करके भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो बेसिकली कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करता है, तो देखिए ये कंपनी जो है ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करता है। अब यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स है, अब ये जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स है, जितना भी ईवी व्हीकल्स है, नॉन ईवी व्हीकल्स है, हर जगह में इसका प्रोडक्ट यूज होता है। देखिए कंपनी का अगर बात किया जाए तो ये कंपनी जो है बहुत ही बढ़िया कंपनी है और ये कंपनी एक दो कंट्री में नहीं, बहुत सारा कंट्री में जो है अपना काम कर रहा है। और खास करके ये जो है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करता है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो है ये ऑटोमोबाइल्स का ही पार्ट्स है। अब इस कंपनी का अगर बात की जाए तो ये OMG यानी कि ओरिजिनल ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर कस्टमर 50 से भी ज़्यादा है। इसके बाद 4000 से भी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयर्स है। 2 शॉक एब्जॉर्बर इसके पास है और 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट मॉडल सर्व इसके पास है। तो ये कंपनी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इसके अलावा जो है ऑफ रोड, वन रोड एंड रेलवे के साथ जो है अपना बिजनेस कर रहा है। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम लोग प्रोडक्ट का बात करें तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर सस्पेंसर्स आपको देखने को मिल रहा है और ये जो है आपका हर बाइक या फिर कार में यूज़ होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसका बिजनेस मॉडल का, इसका जो बिजनेस मॉडल है ये ईवी व्हीकल्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी साथ जुड़ा हुआ है, कमर्शियल व्हीकल्स, रेलवे, इस तरह का जो इंडस्ट्री है इसमें अपना जो प्रोडक्ट है ये सेल कर रहा है। ओके, कस्टमर कंपनी का जो है बहुत ही स्ट्रांग है। यहाँ पर कस्टमर का बात की जाए तो यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे कस्टमर का नाम दिया गया है जो बहुत ही अच्छा खासा अभी मार्केट में इसका प्रोडक्ट चल रहा है। एथर एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कंपनी है, इसका बारे में आपको पता है। इसके अलावा ये अतुल बजाज ये तो है। इसके अलावा जो अलग है वो है ओला इलेक्ट्रिक्स। ओला इलेक्ट्रिक्स जो स्कूटी है ये भी बहुत अच्छा मार्केट कर रहा है और इस तरह का बहुत सारा क्लाइंट इसके पास है जो अपना प्रोडक्ट लेता है इस कंपनी से। ठीक है, तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस्ड है ये बहुत सारा क्लाइंट है यहाँ पर। सो कंपनी का जो कस्टमर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर है। वो आप 2 व्हीलर ले लीजिए या फिर पैसेंजर व्हीकल ले लीजिए, कमर्शियल व्हीकल्स या फिर रेलवे के। ठीक है, तो कस्टमर बहुत ही इसका स्ट्रॉन्ग है। अब कुछ की पॉइंट के बारे में भी जानते हैं इसका। फिर ये जो कंपनी है यहाँ पर जैसे कि बताया जा रहा है, ये कंपनी का जो मेन काम है ये OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करना। और ये जो है टॉप 5 शॉक्स एब्सॉर्ब मैन्युफैक्चर इन द वर्ल्ड बाय 2025। ये 2025 में एक टारगेट रखा है। टॉप 5 के अंदर जो है ये भी शॉक्स एब्सॉर्ब मैन्युफैक्चर कंपनी का लिस्ट में आया है। ओके, की प्रोडक्ट का अगर बात किया जाए तो की प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे शॉक्स एब्सॉर्ब है, साथ ही साथ है सूटेड एंड फ्रंट फ्रॉक्स। रेवेन्यू का अगर बात करें तो 2 व्हीलर से 65% का रेवेन्यू, पैसेंजर व्हीकल से 22% का रेवेन्यू, कमर्शियल व्हीकल से 11% का एंड अलग जो है ट्रेड से। अदर्स मिक्स का अगर बात करें तो यहाँ पर जो OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो है 81 का जो है यहाँ पर इसका मार्केट है। इसके अलावा अगर रिप्लेसमेंट का बात करें 15% का मार्केट है एंड एक्सपोर्ट में 4% का मार्केट है। मार्केट शेयर का बात करें तो जो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर से 25 का है, जो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर से 25% है, पैसेंजर व्हीकल 23% है और यहाँ पर जो है कमर्शियल एंड रेलवे में 85% का यहाँ पर मार्केट शेयर है। आफ्टर मार्केट भी 40% का है। मैन्युफैक्चर का बात करें तो इसके पास 7 मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज है हैदराबाद, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र में। अगर बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यहाँ पर जो है 700 से ज़्यादा डीलर एंड 20,000 से ज़्यादा रिटेलर इसके साथ जुड़ा हुआ है। क्लाइंट बेस बहुत ही स्ट्रांग है। बजाज, महिंद्रा, होंडा, रॉयल एनफील्ड और इस तरह का दिग्गज ब्रांड जो है इसका क्लाइंट बेस है। तो आप यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा तो कंपनी जो है अगर लॉन्ग टाइम लेके आप चलते हैं तो इसका जो बेनिफिट है आपको कितना अच्छा मिल सकता है लॉन्ग टाइम में।
अब यहाँ पर क्लाइंट का अगर बात करें तो क्लाइंट में से 5 क्लाइंट ऐसा है जहां से इसको 50% का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसमें से टू व्हीलर्स से 67%, पैसेंजर व्हीकल से जो है आपका 22% एंड कॉमर्शियल व्हीकल से 11%। तो टोटल जो टॉप 5 कस्टमर्स है इसके पास, यहाँ से जो है 50% का टोटल रेवेन्यू ये जनरेट कर रहा है। एक्सपोर्ट का अगर बात करें, कंपनी एक्सपोर्ट भी कर रहा है। एक्सपोर्ट में 4% का रेवेन्यू यहाँ पर दिखा रहा है और अंडर एक्सपोर्ट में जो है इसका जो अर्निंग होता है 70% का अर्निंग होता है यहाँ पर कंपनी में, जो ज़्यादातर OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से होता है और आफ्टर मार्केट से 30% का ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एशिया मार्केट में 25% का एक्सपोर्ट रेवेन्यू होता है, फॉलोइंग बाय यूरोप से 22%, अफ्रीका से 13% और अदर्स कंपनी से जो है ये जो है अच्छा खासा रेवेन्यू इंक्रीज करने का कोशिश कर रहा है। कुछ मार्केट, कुछ लोकेशन का भी नाम दिया गया जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इस कंपनी के पास जो है 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, नस्किर, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात किया जाए इस कंपनी का तो देखिए इसके साथ जो है टेक्निकल कोलैबोरेशन किया है कौन, यामाहा, जो जापानीज कंपनी है, यामाहा मोटर्स हाइड्रोलिक सिस्टम, इसके साथ कोलैबोरेट किया है। इसके अलावा KYB कॉर्पोरेशन जो जापान की ही कंपनी है, इसके साथ कोलैबोरेट किया है। इसके अलावा जो है कोनी BV, ये जो नीदरलैंड का कंपनी है, इसके साथ जो है कोलैबोरेट किया। तो यहाँ पर जितना भी 3 कंपनी का नाम मैंने बोला, ये टेक्निकल कोलैबोरेट किया इसके साथ, जो वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। कंपनी का फोकस यही है कि ये टॉप 5 लिस्ट में आए शॉक एब्सोर्स मैन्युफैक्चर कंपनी में, और लॉन्ग टाइम के लिए ये एक्सपोर्ट का जो है इंक्रीज करने का सोच रहा है। सो ये था कुछ की पॉइंट जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। अब बात करते हैं इसका फंडामेंटल का। फिर अगर इसका मार्केट कैप का बात करें, 2083 का मार्केट कैप है, करंट प्राइस 145 है। एक साल का हाई की बात करें तो 201 तक हाई दिया था एंड लो जो है 102 तक देखने को मिला है। स्टॉक पे 16.6 है एंड यहाँ पर बुक वैल्यू 57.1 है। कंपनी का डिविडेंड है 1.07 का डिविडेंड दे रहा है कंपनी। ROC ROE दोनों ही फिगर पॉजिटिव में है। फेस वैल्यू 1 है। कंपनी के ऊपर डेट 12 है, लेकिन इसके पास अच्छा खासा रिजर्व है 805 का। तो इसका जो डेट टू इक्विटी आता है 0.01, ना के बराबर डेट है कंपनी में। ओके, रिटर्न के मामले में कंपनी एक साल में 18% का रिटर्न दिया है, लेकिन 6 मंथ में एक नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। इसका जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 14.4 है। इसका जो नेट प्रॉफिट है एनुअल में 89.7 एंड क्वार्टर में जो इसका नेट प्रॉफिट है 29.1 है। कंपनी का सेल ग्रोथ 31% एंड प्रॉफिट ग्रोथ 37% है, यानी कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है, सेल ग्रोथ भी है एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी है। अर्निंग पर शेयर 8.74 है। प्योर इसकी स्कोर 10 में से 8 है, जो एक गुड साइन है। वॉल्यूम का अगर बात करें तो 3,22,000 का वॉल्यूम है एंड यहाँ पर जो करंट लाइबिलिटीज है 633 एंड करंट एसेट जो है 1022 का है। तो कंपनी का फंडामेंटल से आपको आइडिया हो गया होगा कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग साइन, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फंडामेंटल में दे रहा है। फ्रेंड, इस कंपनी का अगर बात किया जाए और भी डीपली तो ये जो गैब्रियल इंडिया लिमिटेड कंपनी, इसकी ड्यूरेबिलिटी देखिए 80% है। 100 में से 80% तो एक हाई जो है आपका फिगर यहाँ पर दे रहा है। इसके अलावा अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 47 का जो यहाँ पर वैल्यूएशन है, साथ ही साथ 41 का मोमेंटम है। कंपनी का स्ट्रेंथ 6 है, वीकनेस 1 है एंड अपॉर्चुनिटीज लेकिन 5 है कंपनी के पास। 52 वीक्स हाई की बात करें तो 102 तक इसका लो गया था, 200 तक हाई गया था। अभी इसका रिसेंट प्राइस है 144.90 और यहाँ पर जो है एक साल में एक पॉजिटिव साइन देखने को मिला है इस कंपनी में। लेकिन यहाँ पर जो इसका बीटा है वो 0.95 है, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा एवरेज है, थोड़ा कम होने से बेटर होता। देखिए यहाँ पर जो इसका पोजीशन है ये पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। एंड अगर हम लोग इसका ऑल टाइम का बात करें तो ये कंपनी का जो प्राइस एक टाइम था 13 रुपया, 14 रुपया, 6 रुपया तक इसका प्राइस था 2008 में, 3 रुपया तक इसका प्राइस देखने को मिला था 2008 में। उसके बाद से जो है इसका प्राइस में अच्छा खासा एक रैली देखने को मिला है फ्रेंड। फिर इस कंपनी का अगर बात किया जाए तो इस कंपनी का जो डिलीवरी का फिगर है ये भी बहुत ही आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डिलीवरी का जो वॉल्यूम है बहुत ही स्ट्रांग है इस कंपनी का। साथ ही साथ इसका अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर के पास 55% का शेयर होल्डिंग, पब्लिक के पास 31% का शेयर होल्डिंग। अगर फाइल्स की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं 2.91, म्यूचुअल फंड 9.53 है।
फ्रेंड देखिए, ये जो कंपनी अगर इसका डिविडेंड का बात करें तो डिविडेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर लेकिन कंपनी आपको बैक टू बैक 2023 में 2 बार करके ये डिविडेंड दिया है, जैसे कि देख पा रहे हैं 2022 में भी 2 बार, 2021 में भी 2 बार। तो डिविडेंड लेकिन एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस कंपनी दिया है। सो फ्रेंड यहाँ पर जो इसका वोटिंग रेट है ये 73% बोल रहे हैं इसको बाई करने के लिए। सो फ्रेंड ये था गैब्रियल इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में जो मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। इस कंपनी का पूरा जो डिटेल्स है जितना मेरे से हो पाया मैं आपके सामने प्रेजेंट किया। अगर आपको निवेश करना है तो आप एक बात अच्छे से समझ जाइए, निवेश करने से पहले आप खुद का भी रिसर्च करें, ब्रोकर एंड एडवाइजर के साथ बात करें, फिर जो है निवेश करें। फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्वेस्टमेंट मेमोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।